इसके पहले हमने दिक् अनुपात और दिक्कोजय की बात की, तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ डायरेक्शन रेशियो। हम लोग दिक् अनुपात का बात उस पर करेंगे कि थॉस नंबर ऑफ प्रपोजिशनल टू LMN डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, यानी कि वो संख्याएं जो कि क्या हैं, दिक्कोज्याएं हैं, कि क्या हो, समानुपातिक हो, वो क्या कहलाएंगी, दिक् अनुपात। फिर से आई रिपीट, वो संख्याएं जो दिक्कोज्याओं के समानुपातिक हो वो क्या कहलाएंगी, दिक् अनुपात। यानी कि दिक् अनुपात और दिक्कोज्या में संबंध क्या है, लेट ABC आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन L डैश एंड LMN आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन L। जैसे कि मैंने ये मान लिया है कि AB और ये जो C, ये ABC है वो क्या है, दिक् अनुपात है, और जो LMN है ना, ये जो L है, M है, N है, वो क्या है, दिक्कोज्याएं हैं। किस पर, L डैश लाइन पर। तो उसमें है ना L डैश लाइन पर, तब क्या बोल रहा है कि ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे की प्रपोजिशनल होंगी, यानी कि L अपॉन A और M अपॉन B एंड N अपॉन C इक्वल्स टू K। K इज अ सर्वानुपातिक नियतांक, प्रपोर्शनल कांस्टेंट, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, सर्वानुपातिक नियतांक, इसको लिख लेना, है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कि L इज इक्वल्स टू क्या, ए के, M इज इक्वल्स टू बी के एंड N इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा सी के। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि दिक्कोज्या जो है उसके बीच का रिलेशन पढ़ा था कि क्या होता है, L का स्क्वायर, M का स्क्वायर और N का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमने पढ़ रखा है, हमने वहाँ से इसको यूज़ किया। अब यहाँ पे देखो कि जो L की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, ए के का स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर प्लस सी के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, है ना। वहाँ अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, के का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, के का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, के का स्क्वायर। तो अपन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, के स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा। अब देखो बच्चों कि ये जो के है उसको यहीं पर रखकर बाकी को हम क्या करेंगे, इस तरफ ला देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो के का स्क्वायर था, यहाँ पे के का स्क्वायर था, तो स्क्वायर को जब मैं हटाऊंगी तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर लग जाएगा फर्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, है ना। यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर, इस पर। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर एज इट इज एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। वैसे एन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों साइन होना है। जनरली यूज़ क्या होता है, पॉजिटिव साइन को ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इस पे क्या करेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोण की बात हो रही है ना, तो कोण या तो न्यून कोण होता है या तो अधिक कोण होता है। तो प्लस जब भी लेंगे, है ना, तो वो उससे क्या मिल जाएगा, न्यून कोण मिल जाएगा, प्लस से न्यून कोण मिल जाएगा और माइनस से हमको क्या मिल जाएगा, अधिक कोण मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो कि इस LMN का मतलब क्या है, ये बोल क्या रहे हैं कि अगर हमको क्या दे, डायरेक्शन रेशियो दे दिया जाए, तो हम इस रेशियो की मदद से, है ना, जो ABC है उसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। जैसे कि L की वैल्यू ये दी गई है, M की वैल्यू ये आई, N की वैल्यू ये वाला, ठीक है। इफ़, अब देखो इफ़ हमको दे दिया है ABC, ठीक है, दिया है, और हमको कॉस अल्फा इक्वल टू L, है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन रूट ओवर, यहाँ पे लिखेंगे ए अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ से निकल आएगा ना। ये हमको ये दे दिया गया है तो हम ये निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हमको क्या दे है, डायरेक्शन रेशियो दे दिया गया है, तो हम वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो ये जाएगा कॉस अल्फा और ये इक्वल हो जाएगा इसके कॉस बीटा के, और ये जो हो जाएगा कॉस गामा के इक्वल हो जाएगा। अब सपोज एक लाइन दी है
जिसके दिग अनुपात जो है वो है 2 है 2:1। ये क्या दे दिए गए हमको, डायरेक्शन रेशियो 2:1 आर डायरेक्शन रेशियो हमको दे दिए गए। यानी कि ये क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब हमको क्या बोलते हैं कि हमको उस लाइन पर क्या निकालना है, किसी लाइन पर ये हमको डायरेक्शन रेशियो दे दी गई है और हमको ये बोल रहे हैं कि उस लाइन पर आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, वहाँ से हम यूज़ करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए, यानी कि 2 दिस 2 एंड यहाँ पे फिर रूट ओवर करेंगे। तो ए का स्क्वायर मीन्स कि 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, अगेन सी का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो ये 4 + 1 इज़ 9। तो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा रूट से और यहाँ आएगा 2/3। तो यहाँ पे देखो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3 एंड कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये तो हमने बात की कि अगर हमारे पास एक लाइन दिया है और उस पर हमको निकालने को दिया जाए तो हमने ये दिख को दिया तो निकाल लिया। लेकिन अगर हमको दे दे कि 2 पॉइंट्स पर है ना कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की दिख को जाए या दिग अनुपात, तो फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है आपका x² है, y का स्क्वायर है, z का स्क्वायर। ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, q के, और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके x1 y1 एंड z1। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो वहाँ से PQ का जो है डायरेक्शन कोसाइन क्या निकल जाएगा। अगर हम लोग उसकी बात करें डायरेक्शन रेशियो की, तो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से x² x2 x1 ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा x2 - x1, वैसे ही y2 - y1 एंड z2 - z1। ये हमारे क्या जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। अगर हम इस PQ की किसकी बात करें, डायरेक्शन रेशियो की बात किए तो ये, और डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या जाएगा x2 - x1 अपॉन PQ, y2 - y1 अपॉन PQ एंड z2 - z1 अपॉन PQ। ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, ठीक है, PQ पर। अब देखिए रेखा PQ अन्य रेखा है ना, अगर इसको किसी दूसरी रेखा पर हम तुलना करें, हमारे पास डायरेक्शन को जो रेखाएं थी, डायरेक्शन कोसाइन जो थी क्या थी, यहाँ पे L था, M था और N था। ये 3 चीज पर हम लोग लेकर देख रहे थे, है ना। तो फिर वहाँ से हम इसको क्या बोलेंगे कि अन्य रेखा पर LMN, ये LMN की है ना उस पर प्रक्षेप, यानी कि प्रक्षेप निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा आपका, ये L प्लस क्या हो जाएगा y2 - y1m प्लस आपका आ जाएगा z2 - z1n। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमको दिया है बिंदुओं 1 2 3 और हमको दे दिया ये दो पॉइंट दे दिया है ना, यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 1 2 3 एंड -4 5 और 6 को मिलाने वाली रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये हमको दे दिया गया, तो ये जो क्या ये फर्स्ट का ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1, ये हो जाएगा x2 y2 एंड z2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है कि दिक् को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको हमारे पास ये जो है इसको पहले है ना, तो x2 - x1 करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सबसे पहली बात ये करेंगे है ना, तो हमको यहाँ पे प्राप्त क्या होगा, यहाँ से हमको मिलेगा 5 है ना, ये माइनस 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 प्लस होके 5, 2 - 5 करेंगे तो -3, 3 - 6 करेंगे 3 - 6 एंड यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखो तो हमारी जो दिक् को ज्याएँ होंगी वो क्या होंगी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजली कॉस अल्फा दिक् को ज्या है ना। तो फर्स्ट इज कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का क्या होता है L, या फिर आप लिख लीजिए L इज इक्वल्स टू है ना, क्या हो जाएगा ये 5/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर। अगर रूट में स्क्वायर में वर्ग में माइनस हो तो माइनस का प्लस होता है, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस ये आपका जाएगा 81, ठीक है। तो यहाँ से
क्या निकल जाएगा बाहर, इसको ऐड करके हम निकालेंगे, है ना। तो ऐड करके करेंगे तो फिर क्या हमारे पास क्या मिल जाएगा, 5 अपॉन ये 115 यहाँ से ऐड होके, है ना। वैसे ही ये तो एल के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, ये हमारा क्या आया, एल के लिए आया। वैसे ही अब हम निकालेंगे कॉस बीटा के लिए, यानी कि एम के लिए। जब हम एम के निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, और नीचे की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे आएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ये। फिर कॉस गामा की बात करें यानी कि एन, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन √, ये तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दिक्कोज्याएं हो जाएंगी इन पॉइंट्स पर। ऐसे ही एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन हैं जिसमें हमको बिंदु दे दिए गए हैं, 2 बिंदु यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे एंड बाकी फिर से तो मिलाने वाली रेखा सरल रेखा की दिक्कोज्याएं, 2 बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा की दिक्कोज्याएं, जैसे कि 3 4 5 दे दिए हैं और यहाँ पे दिए 5 6 7, तो हमको इसकी दिक्कोज्या बोलते हैं। तो हम फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले x2 - x1 कर लेंगे, y2 - y1 एंड z2 - z1। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, देन उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कोज्या निकालेंगे। तो कोसाइंस जो होता है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू a अपॉन √, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, वहाँ से इस फॉर्मूला से हम सारे कोसाइंस की वैल्यू निकाल लेंगे।